हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आज हम अपना मैथ का क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पीछे की जो अपनी कक्षा हुई है उसमें 15 तक का जो क्वेश्चन है वो हमने 5.2 का समांतर श्रेणी का कंप्लीट कर लिया है। आज का जो अपना कक्षा होगा उसमें हम क्या करेंगे, 15 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन है। टोटल 5.2 का जो अपना चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं पीछे की कक्षा में। आज 5 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ में अपना 5 का चैप्टर समांतर श्रेणी आज कंप्लीट हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं कि आपका जो प्रिपरेशन है मैथ्स का या अदर सब्जेक्ट्स का है किस प्रकार से चल रहा है, कितना कितना चैप्टर हो गया है और किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज अपना चैप्टर है 5.2 प्रश्नावली है, वो कंटिन्यू करते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हमें दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या अपना मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक्स में ध्यान रखिए और साथ में रफ नोटबुक और एक पेन साथ में ले लीजिए, जिससे कि आपको साथ साथ में जो मैं बोलता हूं उसको राइट करते चलिए और बोर्ड पे पूरा ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं अपना क्वेश्चन 16 है वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, एक एपी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 दिखा है, तो एपी ज्ञात कीजिए। एक एपी दिया है, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद हमें दिया है जिसका मान है 16 है, और एक दिया है क्वेश्चन में कि सातवां पद 5वें पद से 12 दिखा है। सातवां पद 5वें सातवां पद 5वें पद से 12 दिखा है। अब जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एपी का पद है वो हमेशा उससे कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एपी का जैसे हम फोर्थ पद ज्ञात करते हैं तो उसका मान a + 3d होता है। तो उसी प्रकार से एपी का हमें तीसरा पद पूछा है, यानी कि तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 2d। a + 2d का वैल्यू कितना दिया है, 16। अपन ने माना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन किससे तैयार होगी, दिए गए सेंटेंस से। दिया क्या है, सातवां पद 5वें पद से 12 दिखा है। मतलब बात यह है कि पद सातवां दिखा है, किससे, 5वें पद से। कितना, 12। यानी 5वें पद में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो वो 7वें पद के बराबर, या क्या करूं, 7वें पद में 12 घटा दूं तो 5वें पद के बराबर। क्वेश्चन में दिया ऐसा है कि सातवां पद अधिक है 5वें पद से, कितना, 12। तो यानी 5वें पद में 12 जोड़ दूं तो 7वें पद के वो बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि सातवां पद है वो किसके बराबर है, 5वें पद के, लेकिन कब, उसमें कितना ऐड कर दूं, 12। ये इक्वेशन है a7 बराबर a5 प्लस में 12। सातवें पद में मैं 5वां पद के साथ में 12 जोड़ दूं तो वो 7वें पद के बराबर है। अब a7 का मान कितना होता है, a प्लस में 6d। 5वें पद का मान कितना होता है, a प्लस में 4d प्लस में 12 दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो a से एक कैंसिल हो जाएगा, 6d - 4d का वैल्यू कितना अपने पास में 12। यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2d बराबर 12 है, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 6। यानी अपने पास में d का वैल्यू आ चुका है। अगर जब d का वैल्यू आ जाता है तो a का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में d का वैल्यू रख देंगे, पुट करेंगे और a का वैल्यू आसानी से फाइंड करेंगे। तो देखिए समीकरण मैं क्या बोलता हूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 16। क्या है, a प्लस में 2d = 16, यानी d का वैल्यू 6 पुट करना है, a + 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 6 बराबर क्या है, 16। a + 6 2 से कितना होगा, 12 बराबर क्या है, 16। यहाँ से जब a का वैल्यू फाइंड करता हूं तो कितना आ गया अपने पास में, a का वैल्यू 4। अब अपने पास में a का वैल्यू भी है फिलहाल और d का वैल्यू भी है। अगर किसी एपी में हमें a का वैल्यू पता हो, d का वैल्यू पता हो, तो पूरी एपी अपन फाइंड कर सकते हैं। क्यों,
क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सामान्य परिचय में कि किसी भी एपी का जो निर्माण होता है वो ए और डी से होता है। फर्स्ट पद ए, सेकंड पद ए प्लस डी, थर्ड पद ए प्लस 2d, फोर्थ पद ए प्लस 3d। इस प्रकार से nth वाला जो टर्म होता है, nवां पद, वो होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। क्योंकि मैंने बता रखा है जब भी n होता है उसका मान हमेशा n माइनस 1 लेते हैं। तो क्या हुआ, a का वैल्यू है अपने पास में और d का वैल्यू भी है, तो AP ज्ञात करनी है। तो AP क्या होती है पहले तो ये बताना चाहिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार से AP अपनी कंटिन्यू होती है पूरी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जाइए। a का वैल्यू 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, a प्लस 3 मल्टीप्लाई में 6, ये कितना हुआ 4, 6 4 कितना हुआ 10, 6 दूनी 12 और 4 16 है, और ये 6 थी 18 और 4 22। यानी अपनी जो एपी है वो क्या हो गई 4, 10, 16, 22। इस प्रकार से अपनी एपी आगे क्या हो जाएगी, कंटिन्यू होगी। किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमें ए का वैल्यू और डी का वैल्यू ज्ञात होना जरूरी है, जिससे हम पूरी एपी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए का मान और डी का मान हमें पता है तो क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पूरी की पूरी एपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि ये मिस्टेक लग रही है, ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आप क्वेश्चन को इसको जरूर रिपीट करूंगा अगली कक्षा में स्टार्टिंग के 5 मिनट में, तो आपको अच्छी से उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आया है तो भी ये सर जरूर लिखना, और क्वेश्चन कराने का ट्रिक जो अपना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए ध्यान से, क्या है, एक एपी दिया है और अंतिम से 20वां पद पूछा है। एपी का अंत से पूछा, कौन सा पद, 20वां पद। स्टार्टिंग से तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, पीछे के क्वेश्चंस में किया भी है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन अलग है, इसमें अंत से पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, एक एपी दिया गया है हमें। एपी जो है वो 3, 8, 13 और लास्ट टर्म दिया है 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये एपी दिया गया है हमें, अंतिम से इसका 20वां पद ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, एपी दी गई है, अंत से 20वां पद पूछा है। स्टार्टिंग से अपन 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा, a प्लस 19d होगा। a का वैल्यू हमें पता है एपी में और d का वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 19d हो जाएगा और 20वां पद अपने को ज्ञात हो जाएगा। लेकिन पूछा कहां से है, अंतिम से। देखिए ध्यान से, एपी में सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप एक बार तो इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिए, और साथ में डबल स्टार का अपना क्या है क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है। पीछे बोर्ड्स के एग्जाम में कई बार आया भी है ऐसा क्वेश्चन कि इस एपी का अंत से 20वां पद क्या है, अंत से 25वां पद क्या है। इसलिए क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन है आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसलिए क्या है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आता भी है कि स्टार्टिंग से तो सभी बच्चे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब अंत से आ जाए तभी दिक्कत होती है। इसीलिए क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप अपनी कक्षा में जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर आपको टीचर करवाते हैं एक दूसरे मेथड से कराते हैं, जो हम भी जानते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक अलग ट्रिक से कराऊंगा, जिससे आपको ना तो लेंथ लगेगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, दूसरे मेथड से। सबसे पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया क्या है, देखिए a का वैल्यू दिया कितना है, इधर है 3, d का वैल्यू कितना है 8 - 3 बराबर क्या
5। ए का वैल्यू भी है, डी का वैल्यू भी है और ए एन का वैल्यू भी कितना 253। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से 20वां पद ज्ञात करना है या अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, अंत से 20वां पद। आप ये बताएं हमें, जब हमें स्टार्टिंग से 20वां पद ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस में 19d। ए का वैल्यू अपने को पता है, डी का वैल्यू अपने को पता है 5 है, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू है 3। मतलब स्टार्टिंग से अपन 20वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू हमें पता है। लेकिन वही चीज जब हम पीछे से ज्ञात करेंगे किसी भी एपी में, तो डी का जो मान है वो आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एपी इस साइड में चल रही है अपनी, अगर मैं इसी एपी को इस साइड में चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, A2 अपना पद ये हो जाएगा और ये नहीं हो जाएगा। तो डी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस। एपी जब राइट साइड में चल रही है तो डी का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यही एपी जब बैक साइड में चलेगी, लेफ्ट साइड में, तो डी का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, एक बार आपको समझा देता हूं कि डी का वैल्यू कितना लेते हैं अपने, 5 की जगह कितना, -5। बस सब कुछ यहां से चेंजमेंट हो गया। डी का वैल्यू आप -5 लेके 20वां पद आगे से ज्ञात कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा एकदम। ध्यान से देखिए किस प्रकार से होगा क्वेश्चन। डी का वैल्यू आपको पता है क्यों आया है, क्योंकि एपी चेंज करा दी इन्होंने, पीछे से पूछा है, तो डी का वैल्यू अपने क्या ले लिया, -5। अब पता है आपको एपी का जो 20वां पद है, 20वां पद कितना है, ए प्लस में 19d। ए प्लस में 19d होता है। डी का वैल्यू बस माइनस का लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, 3 + 19 मल्टीप्लाई, डी का वैल्यू कितना है, अच्छा ए प्लस डी का वैल्यू कितना है, -5। अब आप यही मिस्टेक करोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने यहां पर क्या मिस्टेक की है। आप भी करोगे मिस्टेक, तभी मैंने यही चीजें बोर्ड पे लिखी हैं। देखो मैंने मिस्टेक क्या की है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको पता है मिस्टेक है तो वीडियो को पॉज करके आप अभी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखें कि आपने मिस्टेक की है, जिससे आप अपने कभी भी बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आए तो आप कभी भी मिस्टेक न करो। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान में रहेगा कि उस टाइम पे मिस्टेक हुई थी, अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपके सामने ऐसा लिखा है। अब मिस्टेक ये है, देखो अगर मैं डी का मान यहां पर -5 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, -5। डी का वैल्यू -5 क्यों लिया है, एपी उल्टी चल रही है। एपी उल्टी चल रही है तो प्रथम पद भी तो चेंज हो गया। अरे मैंने एपी उल्टी चलाई है तो इसका प्रथम पद जो है वो भी तो चेंज होगा। प्रथम पद ये थोड़ी ना रहेगा बे, प्रथम पद ये तो अंतिम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या रहेगा अपना बे, 253। ये जरूर ध्यान में रखना कि प्रथम पद, अगर डी का वैल्यू अपने माइनस ले लिया, एपी उल्टी चला दी, तो ए का वैल्यू भी ये होगा और ए एन का वैल्यू होगा। तो मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू ना 20वां पद वो हो जाएगा अपना 253 होगा। ए का वैल्यू कितना, 253। इसका वैल्यू जब मैं फाइंड करता हूं तो 253 19 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 95। और जब मैं 253 में से 95 माइनस करूंगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 158। तो एपी का अंत से ये कौन सा पद है, 20वां। एपी का अंत से कौन सा पद है, ये 20वां पद है। देखो इस क्वेश्चन में अपने को बस यही ध्यान में रखना है और यही अपनी ट्रिक है ओनली, कि अंत से एपी ही अपने को उल्टी कर देनी है। अगर क्वेश्चन में अंत से पद पूछा है तो अपने को एपी पूरा चेंज कर दीजिए। क्या करना है अपना को, एपी पूरी की पूरी चेंज करनी है। अंतिम पद उसको फर्स्ट पद बना दिए और फर्स्ट पद उसको अंतिम पद बना दीजिए। डी का वैल्यू पता आपको अगर पॉजिटिव तो वो नेगेटिव काउंट हो जाएगा और अंतिम पद प्रथम पद में काउंट करेंगे और जो पद पूछा है वही फाइंड कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन है ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आया होगा, हमें ऐसा है। अगर आपको ट्रिक हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कभी भी याद न रहे तो आपको एक बार उसको आंखों में जरूर, एक बार फोन में क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर वीडियो ना देखो पूरी तो क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख सकते हो कि मैंने कौन सी ट्रिक के माध्यम से आपको करवाया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है ध्यान से। एक एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। देखो दो दो पदों का हमें योग दिया है, दो दो पदों का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। और एपी के प्रथम 3 पद पूछे हैं। देखो किस प्रकार एपी के अगर दो दो पदों का योग दिया तो ध्यान से सोचो एक बार कि 2 पद का योग है और एक 2 पदों का योग है अपने पास में, यानी कि 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन होंगी और उसमें 2 पद अज्ञात हैं। दोनों अज्ञात पदों में से एक, दोनों इक्वेशन से एक पद फाइंड करेंगे, चाहे ए का वैल्यू फाइंड करे चाहे डी का करे। अगर डी का अपने को पता है तो ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अगर ए का पता चल गया तो डी का फाइंड कर लेंगे। ए का और डी का दोनों को पता है तो एपी ज्ञात करने में क्या हो रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी अपन एपी आराम से ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है। एपी का जो 4th टर्म है प्लस 8th टर्म है, इसका जो योग है अपने को दिया है 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं एक बार। और इसी प्रकार से दिया गया है कि छठे और 10वें पदों का योग, छठा और 10वां पदों का जो योग है अपना वो कितना दिया गया है, 44 दिया गया है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद, एपी के प्रथम 3 पद फाइंड करने। देखिए ध्यान से 4th टर्म कौन सा होता है, ए प्लस में 3डी प्लस 8वां जो पद देता है वो कौन सा हो जाएगा, ए प्लस में 7डी बराबर कितना 24। ए और ए का मान कितना हो जाएगा टोटल 2a प्लस 3d और 7d 10d बराबर कितना 24। तीनों में दिख रहा है आपको 2 कॉमन लग रहा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d बराबर में 12। अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन क्या है, छठे पद और 10वें पद का 44 है, यानी छठा पद क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d प्लस 10वां पद a प्लस में 9d। इसका जो वैल्यू हो कितना दिया गया है 44। a प्लस a कितना 2a प्लस 9 और 5 14d इज इक्वल टू 44। अब 2 इसी में कॉमन है तो कितना हो जाएगा, a प्लस में 7d इज इक्वल टू, ये अपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने पास में 2 इक्वेशंस प्राप्त होंगी। जैसे मैंने प्रथम इक्वेशन ये बनाई है और सेकंड इक्वेशन ये है। आप इनको कौन सी भी विधि से आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, 3 विधियां हैं। 2 समीकरण से वैल्यू फाइंड करने की एक्स और वाई की, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, बाद में विलोपन विधि पढ़ी है और उसके बाद में वज्र गुणन विधि पढ़ी है। तो तीनों में से कौन सी भी विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इजी है वो है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जिससे क्या है आसानी से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। वज्र गुणन विधि में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्या करते हैं हम विलोपन विधि से इसका मान ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि से मान ज्ञात करने का मतलब ये है, a प्लस में 5d बराबर 12। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन थी। मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दिए थे, चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस और ये चिन्ह माइनस का। a से a कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो क्या बच गया 2d का वैल्यू कितना 10। यहाँ से d का वैल्यू जब मैंने फाइंड किया तो कितना गया 5। मैंने बताया था अगर एक वैल्यू अपने पास में फाइंड है, या चाहे d का हो चाहे a का हो, दोनों में से एक पता है तो दूसरा अपन दूसरे इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे और a का मान आसानी से फाइंड करेंगे। तो अपने पास d का वैल्यू आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पे, a का वैल्यू फाइंड करता हूँ। कौन से भी समीकरण में पुट करो, जैसे मैंने इसमें क्या a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, d का वैल्यू रखता हूँ a प्लस 5 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 बराबर कितना आ गया 12। a का वैल्यू तो फाइंड करता हूँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 13 और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 13। किसका, माइनस का। a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू भी आ गया। AP के 3 पद ज्ञात करने हैं। अब आपको पता ही होगा AP का 3 पद कौन से होते हैं, a होता है पहला, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है और अगला a प्लस में 3d। हम 3 ही क्यों, अब तो हम 10 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें a का मान और d का मान पता चल गया है। तो अपन ऐसे लगे रहेंगे, 1000 तक भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कितने भी करवा लो, पूरी रात पद ही ज्ञात करते रहेंगे। लेकिन कब ज्ञात करेंगे, जब हमें a का मान और d का मान पता चल जाएगा। और a का मान d का मान मैंने आपको सिखाया है किस प्रकार से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो मान पुट कीजिए बस इसी के अंदर। अब क्या करना है, a का वैल्यू कितना था अपने पास
ए का वैल्यू -13 है, -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 × 5, इस प्रकार से ये पे चलेगी। ये कितना आ जाएगा -13, ये कितना -8, ये कितना 5 2 जा 10 और 10 में से 13 गए तो कितना बचेगा -3। तो अपनी जो AP प्राप्त होगी उसका पहला पद -13, दूसरा पद -8, तीसरा पद -3। मतलब ये है कि 5 5 है हमेशा, उसमें से क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इसीलिए डी का मान क्या है 5 है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें हार्ड वगैरह कुछ भी चीज हार्ड नहीं है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और बचे हैं और अपना जो चैप्टर है प्रश्नावली पूरी 5.2 है। 5.2 ही नहीं, समांतर श्रेणी का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा आज। तो क्वेश्चन देखिए लास्ट 19 का।